प्रीत, कैसे हैं आप लोग। आज ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ इमिग्रेशन के बारे में। तो मुझे काफी लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे हमें बताएं कि जो यूक्रेन में इमिग्रेशन में क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, कैसे क्लियर करना है वो। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 5 पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट जो है आपको कौन सी लेनी है और कहाँ से लेनी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा इंडिया का इमिग्रेशन, ठीक है। इंडिया का इमिग्रेशन वो कैसे क्लियर करना, वो चाहे मुंबई में हो या फिर दिल्ली में हो, ठीक है। और तीसरा आपका होगा ट्रांसिट इमिग्रेशन, लाइक आपने मुंबई या दिल्ली से फ्लाइट ली है, वो शारजा या दुबई से होके फिर यूक्रेन आई है। तो शारजा या दुबई में आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट है, वो है यूक्रेन का इमिग्रेशन। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो होगा वो है कि आप इंडिया से यहाँ पे यूक्रेन में क्या लेके आए, जो यहाँ पे नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, वो यहाँ पे आपको, जो आप इंडिया से कैरी करके लेके आ सकते हैं इजिली। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फ्लाइट पे आ जाते हैं। जो फ्लाइट आपने लेनी है ना, फ्लाइट लेनी है आपको एयर अरेबिया की। सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है इंडिया से यूक्रेन के लिए, ठीक है। एजेंट आपसे जो है इंडिया में, एजेंट आपसे मांगेंगे 32,000 to 35,000 या 40,000 भी मैंने देखा है कि यहाँ पे एजेंट मांगते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आए हैं मेरे, उनके एजेंट्स ने 40,000 तक मांगे हैं इंडिया से यूक्रेन तक के लिए, ठीक है। और मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, इतने पैसे नहीं लगते। 21,000 रुपए की टिकट आती है, ठीक है। उसमें सब कुछ ऐड कर लो, 2 टाइम्स का फूड जो मीन्स फ्लाइट में मिलेगा, ठीक है। और विंडो सीट और लगेज सब कुछ मिला के ये 24 से 25,000 बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोरोना टेस्ट जरूर करा लेना। 2 दिन पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है, आप ये नहीं कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप करना चाहते तो कर सकते हो, इवन कि आप व्हाट्सएप में भी उसको कैरी कर सकते हो, मंगवा सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है, आपने निकलना है, तो आप उसको, आपने जैसे कल ही करवाया टेस्ट और उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि मुझे व्हाट्सएप कर दे, तो वो व्हाट्सएप में भी आप एयरपोर्ट में वो चल जाएगी, ठीक है। ये तो होगी फ्लाइट की बात। तो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया का इमिग्रेशन। इंडिया का इमिग्रेशन वो चाहे दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो। इंडिया में इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं वो मैं आपको अपना बताऊंगा और अपने फ्रेंड्स का भी बताऊंगा कि उनसे क्या क्या पूछा और मुझसे क्या क्या पूछा। तो सबसे पहले हम जब वहां पे, जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है और लगेज वगैरह जो है वो फ्लाइट में कैरी करते हैं, वहां पे जो उनका एयरपोर्ट का स्टाफ था, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो फ्लाइट जो है शारजाह में जा रही थी और यूक्रेन भी जा रही थी, शारजाह से होके यूक्रेन जा रही थी। तो उन्होंने पूछा मुझसे कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला यूक्रेन जा रहा हूँ। तो उसने बोला क्या करने जा रहे हो, मैंने बोला स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो मैंने पासपोर्ट दिखाया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, मैंने बोला मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा हूँ। तो बस उन्होंने बोला कैश कितना है, तो मैंने अपना कैश दिखा दिया। कैश आप 2500 यूएसडी या फिर 3,000 यूएसडी भी कैरी कर सकते हैं, इससे कम में मत करना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, एक कॉन्फिडेंस से बात करना। उस टाइम भी लोग ज्यादा वो कर देते हैं, तो फिर उनको उनकी नजरों में आ जाते हैं, तो उधर बिठा के और क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ये बेफालतू के वो हरासमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा सफर ठीक था। उसके बाद मेरा जो है मुझे बोर्डिंग पास मिला और मेरे को इजीली फिर आगे जहाँ पे वीजा स्टैंप लगती है, जो इमिग्रेशन वालों की स्टैंप लगती है, तो वहां पे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा जेन्युइनली। बट ऐसे ही मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के साथ सेम हुआ था। मेरे फ्रेंड जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है वहां का तो क्लियर कर गया, लेकिन जहाँ पे स्टैंप लगती है, स्टैंप लगने के बाद देखा होगा ना कि यार ये फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, तो उन्होंने वो उसको अंदर ले गया, एक कैबिन बना हुआ था, तो उसके अंदर ले गया। उसके अंदर उसने उसे पूछा कि क्यों, क्या करने जा रहे हो यूक्रेन में। तो उसने फिर बताया कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, ये मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हो। कह रहे इंडिया क्यों नहीं चूज करते आप, इंडिया में भी तो ये कोर्स होता है, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो आप, क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ऐसे उसको क्वेश्चन पूछ के बहुत हरासमेंट किया उसको। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास कैश कितना है, तो उसने कैश भी दिखा दिया। तो फिर मीन्स उसको ना कन्विंस कर रहे थे वो कि ये घबरा जाए और सच सच बता दे।
फिर उन्होंने पूछा कि अपने डॉक्यूमेंट्स शो कराओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसने दिखा दिए। फिर उसने बोला कि ये मार्कशीट है, ये क्लियरिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कि पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड में यही सब मिलता है, हमें क्लियरिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मार्कशीट में ही लिखा होता है कि आप पास हो, फेल हो, फर्स्ट हो, सेकंड डिवीजन है, वो मार्कशीट में ही लिखा आता है। जो इमिग्रेशन वाला ऑफिसर है जो, तो उसने पूछा कि आप वहां से भाग जाओगे, ठीक है, यूक्रेन से आगे शेंगन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में भाग जाओगे, तो इसकी क्या गारंटी है। तो उसने बोला कि मैं नहीं भागूंगा, ऐसा नहीं, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ और मेरी इतनी एज भी नहीं है कि मैं ऐसा रिस्क लूं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं है ऐसा रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि चलो इस डॉक्यूमेंट में साइन करो, और फिर इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि आपको वहां पे कुछ हो जाता है या फिर आप डिपोर्ट कर दिए जाते हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मुंबई इमिग्रेशन वालों की। तो उसने बोला ठीक है, हाँ वो मैं कर देता हूँ। तो उसने वहां पे वो उसको डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। तो यहां तक ठीक है, यहाँ पे आपका मुंबई का इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है और आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। और फिर बारी आती है मुंबई से फ्लाइट जाती है सीधा शारजाह। शारजाह में ट्रांसिट होता है क्योंकि वहां से आपकी फ्लाइट जो है फिर यूक्रेन के लिए जाती है। तो शारजाह में भी एक लाइन लगती है इमिग्रेशन के लिए। आप वहां पे भी सोचते हो, क्योंकि मेरे भी माइंड में आया था कि यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा। मुंबई का तो हो गया, चलो ठीक है, हमने तो यूक्रेन में सोचा था कि यूक्रेन में होगा फाइनल। तो एक शारजाह में भी इंटरव्यू होता है, तो पूछते नहीं है कुछ, बट उनको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो वो देखते हैं कि ये तो स्टडी का है और ये यूक्रेन का है, तो फिर वो साथ के साथ ऐसे ही पासपोर्ट दे देते हैं। वहां आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपको साथ के साथ ऐसे ही पासपोर्ट दे देंगे और फिर आपको वेट कराएंगे कि आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट है कितने बजे आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे वेट करना, और जब आपकी फ्लाइट आएगी तो आपको अनाउंसमेंट दे दी जाएगी। तो फिर आप वहां से शारजाह से यूक्रेन के लिए आप रवाना हो सकते हो। अब मेन पॉइंट आता है यूक्रेन इमिग्रेशन का, जिसका सबको डर रहता है, क्योंकि यूक्रेन जो ऐसी कंट्री है कि वो काफी बंदों को डिपोर्ट कर देती है। यूक्रेन चीज में बहुत ही आगे है कि वो स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को, किसी के पास कोई भी वीजा हो, वो उसको डिपोर्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन पुट करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो वो उसको डिपोर्ट कर देते हैं, वो नहीं देखते ये चीज, ठीक है, वो डिपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्लियर कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो मुझसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछे थे तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको बताने जा। एक्चुअली हम थे नो स्टूडेंट फ्लाइट में थे, क्योंकि एक दूसरे से बात की तो हम मिल गए। वो भी बोलते कि हम भी यहाँ पे यूक्रेन में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, स्टडी करने आए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इमिग्रेशन में एंटर हुए, वहां पे जो है ऑफिसर्स होते हैं, वो आवाज लगाते हैं, बोलते हैं कि हु कम फर्स्ट टाइम, हु कम फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम यूक्रेन में एंटर हो रहा है तो वो उसको मीन्स उसको पासपोर्ट और जो इनविटेशन लेटर है वो उसको देना होता है, ठीक है। तो वो आप दे देना पासपोर्ट और अपना इनविटेशन लेटर, वहां पे सर या मैडम होगी ऑफिसर्स, तो वो उनको आप दे सकते हो, ठीक है। वो कैरी करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपके अंदर लेके जाएगी कैबिन में, वो फिर वेरीफाई करेगी। तो वेरीफाई करने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट लग सकते हैं, फिर उसके बाद वो एक एक करके सबको बुलाएगी। तो सबसे पहले मेरी बारी आई थी। तो जब मुझे अंदर बुलाया तो उन्होंने मुझसे बोला कि बैठो। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पुट किया कि आपको रिसीव करने कौन आ रहा है। मैंने बोला मैंने वो नाम देख लिया था क्योंकि नंबर था, मैंने उस सर का नाम ले दिया कि कौन मुझे रिसीव करने आ रहा है। तो फिर उसने बोला ओके आई गॉट इट, ठीक है। फिर उसने मुझसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, तो मैंने इजीली यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ये है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि कोर्स कौन सा है आपका, किस कोर्स में आए हो यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि मैनेजमेंट कोर्स के लिए आया हूँ। फिर उसने बोला कि मैनेजमेंट कोर्स का क्या बेनिफिट है, आप क्यों करना चाहते हो मैनेजमेंट कोर्स यहाँ पे। मैंने बोला कि इसका बेनिफिट इस फील्ड में है। तो उसी तरीके से मैंने उसका आंसर दे दिया। तो फिर फाइनल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कैश कितना है। मैंने बोला कितना कैश है। उसने बोला शो मी। तो उसको ऐसे करके दिखाना होता है कि मेरे पास इतना कैश है। तो उसने बोला ओके ठीक है। फिर वहां ही पे ही हमारी फोटो क्लिक होती है, ठीक है, कि आप इमिग्रेशन भी यहाँ पे आए हो। और फिर उन्होंने मुझे भेज दिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो। फिर आधा घंटा वेट करने के बाद फिर उन्होंने हमें पासपोर्ट और हमारा इनविटेशन लेटर वापस किया, और फिर हमें बोला कि लाइन में लग जाएं जहां पे आपका एंट्री होगी, मीन्स हमारी एंट्री में वीजा में स्टैंप लगेगी एंट्री की। तो वो मूवमेंट मेरे लिए बेस्ट था, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो भाई यही क्वेश्चन पूछते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कैश अपना लेके चलें, ठीक है। और
मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट से बात करना। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे वो उतना ही इवन की उनकी नजरें नीचे हो जाएंगी। बोल रहा हूं मैं, उनकी नजरें नीचे हो जाएंगी, भाई ये सच में ही जेन्युइन तरीके से आ रहा है। और कोई ऐसे घबराना मत, ठीक है, स्मूथ है क्योंकि आप जेन्युइन तरीके से आ रहे हो। तो जो एक फिफ्थ पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है इस वीडियो का, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इंडिया से क्या लेके आए यहाँ पे जो यूक्रेन में नहीं मिलता। तो सबसे पहले है बेसन। तो बेसन लेके जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे बेसन नहीं मिलता। इनको पता ही नहीं है कि बेसन होता क्या चीज है, ठीक है। एक छोटी सी मार्केट है, वो इंडियन मार्केट है, वो मंदिर में है, वहां पे बेसन मिलता है, बट वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। इतना मीन्स इंडियन वाला बेसन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक चने होते हैं ना, ब्लैक चने वो मिलते ही नहीं है, तो उसी का ही वो बेसन बनता है, तो वो मिलते नहीं है, तो जेन्युइन सी बात है यहाँ पे बेसन नहीं मिले। और दूसरा है अचार, अपना पिक्कल, जो इंडिया में आप खाते हो घरों पे, ठीक है। मिर्च का अचार हो गया, मैंगो, रॉ मैंगो का अचार हो गया, कच्चे आम का, वो आप कैरी करके ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो भी नहीं मिलता है। अचार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ के वैरायटी का मिलेगा अचार वो, बट इंडियन टेस्ट नहीं मिलता वो। यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट पाते हैं, हमारे इंडिया की तरह स्पाइसेस दूसरी चीजें नहीं डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड है मैगी। मैगी मैगी यहाँ पे दूसरी मिलती है, इंडियन वाली मैगी नहीं मिलती है। मैगी मसाला जरूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैगी के अंदर आपको सॉल्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैगी मसाले की जगह सॉल्ट होता है, वो बिल्कुल सॉल्टेड ही होता है सारा। थोड़ा बहुत अदरक, ब्लैक पेपर वगैरह डालते हैं ये, काली मिर्च वगैरह, और कुछ नहीं होता इनके पास। और एक आप नमकीन भी ला सकते हो, जो आप नमकीन खाने के शौकीन है। यहाँ पे नमकीन भी नहीं मिलती है, नमकीन भी आप ला सकते हो, ठीक है। नमकीन आप जो मर्जी, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ला सकते हो। चिप्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, नमकीन आप लेके आ सकते हो, ठीक है। और चौथा है इंडियन मसाले। इंडियन मसाला भी आप कैरी करना चाहते हो तो कैरी कर लेना, जितने हो सके, क्योंकि जितने आप इंडिया से ये आइटम लेके आओगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि यहाँ पे ये आइटमें नहीं मिलती। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कोई मसाला मिलता है, बट वो उतना टेस्टी नहीं होता जैसा हम इंडियंस को चाहिए। सो आप ये कैरी कर सकते हो। बाकी कोई अदर चीज होगी तो आपको और कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब होगा तो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से पूछ के, या फिर कोई भी ऐसी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीजा के अकॉर्डिंग, फ्लाइट के अकॉर्डिंग आपने कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो, दो बात चिन्ह, बाय बाय।